रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता करने वाले हैं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस दोनों ही आने वाले वर्षों में रक्षा सहयोग के नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में खासकर एयर डिफेंस सिस्टम, संयुक्त सैन्य परियोजनाएं, लड़ाकू विमानन और हाईटेक हथियारों के क्षेत्र में बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस ने संकेत भी दिए कि भारत के साथ लड़ाकू विमान के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की गुंजाइश है। रूस की सैन्य तकनीकी सहयोग से जुड़ी संघीय सेवा के निदेशक दमित्री शुगायेव ने बताया कि दोनों देश सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। भारत पहले ही बड़ी संख्या में इन विमानों का उपयोग करता है, इसलिए उनका उन्नत संस्करण देश की तैयार करना रणनीतिक रूप से फायदेमंद रहने वाला है। इसके साथ ही रूस ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा है, भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के संयुक्त विकास का। इस सहयोग में सुखोई 57 स्टिल्थ फाइटर जेट के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की पेशकश भी शामिल है। सुखोई 57 देश के उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और भारत के लिए तकनीकी भविष्य का वायु शक्ति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। भारत और रूस के बीच आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, अत्याधुनिक ड्रोन यानी कि यूएवीज और एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर भी बात अब आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वही वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में भारत अपने वायु क्षमता को तेज गति से अपग्रेड करना चाहता है। ऐसे में रूस की तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता दोनों देशों की पारस्परिक लाभ जरूर दे सकती है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहले ही दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सफलतापूर्वक विकसित किया है। अब दोनों देश इसके हल्के संस्करण ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पर बातचीत आगे बढ़ाने वाले हैं। ये मिसाइल हल्की, तेज और तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत होगी, जिसे वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से फिट किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो इस परियोजना में तकनीकी सहयोग, उत्पादन ढांचे और समय सीमा को लेकर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। भारत चाहता है कि ब्रह्मोस एनजी का उत्पादन प्रक्रिया तेज की जाए ताकि इसे आने वाले वर्षों में तेजी से तैनात किया जा सके। आपको बता दें, पिछले दिनों रूस से एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का विस्तृत निरीक्षण भी किया था। टीम यह आकलन करने आई थी कि यदि भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाते हैं तो क्या HAL के पास पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। और सूत्र बताते हैं कि रूसी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि HAL के पास 50% सुविधाएं पहले से मौजूद है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह दर्शाता है कि देश उच्च स्तरीय लड़ाकू विमान निर्माण के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है। भारतीय वायुसेना भी गंभीर चुनौती का भी सामना कर रही है। दरअसल MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होने के बाद वायुसेना के पास केवल 29 स्क्वाड्रन बची हैं, जबकि भारत की सैन्य रणनीति के मुताबिक 2 फ्रंट युद्ध की स्थिति में कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होती है। इस अंतर को पाटने के लिए तेज कदम उठाना अनिवार्य है। आपको बता दें, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा कि मौजूदा स्थिति वायुसेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। यदि लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या पाकिस्तान के बराबर या उससे भी कम हो जाती है तो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी यानी प्रतिरोध क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, जो किसी भी दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि भारत को अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका पर विकास कार्य में तेजी लानी चाहिए। राह का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ स्तर पर इस परियोजना को प्राथमिकता दी जाए तो एमका अगले 8 से 10 सालों में तैयार हो सकता है। लेकिन तब तक वायुसेना की जरूरतें पूरे करने के लिए कुछ स्क्वाड्रन सुखोई 57 खरीदना या उसके संयुक्त उत्पादन पर काम शुरू करना एक बेहतर अंतरिम समाधान हो सकता है। बहरहाल, पुतिन की यात्रा भारत रूस रक्षा सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट और ब्रह्मोस एनजी तक कई अहम क्षेत्रों में बड़े निर्णय हो सकते हैं। भारत की बढ़ती वायुसेना आवश्यकताओं और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए ये शिखर सम्मेलन भविष्य में भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।